हेलो गाइज, नमस्कार। मैं संस्कृत का विद्यार्थी भागीरथ। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी रुचिरा भाग फर्स्ट। बच्चों, इसकी मैंने आपको पहले भी वीडियो डाल दी है, पहले भी वीडियो इसकी डाल रखी है। तो अब जो भी होगी, आगे जो भी आने वाली वीडियो होगी वो होगी अपडेट वीडियो होंगी, ठीक है। इसलिए पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। कहीं पर जैसे मान लो कुछ भी चेंज होता है तो ये सारी अब जो आने वाली जो भी वीडियो होंगी वो सारी क्या होंगी, अपडेट वीडियो होंगी। तो इसलिए आपको जिन बच्चों को अपडेट्स वीडियो देखनी है वो इनको देखें। तो आज हम क्लास 6 का पहला पार्ट पढ़ेंगे, है ना। कौन सी क्लास का? 6 क्लास, यानी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे। तो प्रथमः पाठः, पहला पाठ देखिए। प्रथमः पाठः यानी पहला पाठ, इसका नाम है शब्द परिचय, यानी शब्दों का परिचय यहाँ पे कराया गया है, ठीक है। यानी एक इन शब्दों का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हमें इसके बारे में पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, एषः एषः क, एषः का मतलब होता है यह है। क्या होता है एषः का मतलब? यह है, यह है। क, क मीन्स क्या है या कौन है। एषः क, ये है, कौन है या ये क्या है। एषः चषकः है, एषः का अर्थ हुआ यह है, चषकः का मतलब हुआ गिलास। क्या होता है चषकः का मतलब? क्या अर्थ होता है बच्चों? गिलास, शाबाश। तो देखिए, इस लाइन का अर्थ देखना, दोनों का आपके समझ में आएगा, यानी शब्दों का ज्ञान करना, आपको शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा का क्या अर्थ होता है? यह है। क मीन्स कौन या क्या, ठीक है। तो यह क्या है? ऐसा चषका है, यह गिलास है। आगे देखना, किम ऐसा है वृहत, किम मीन्स क्या, ऐसा मीन्स यह है, क्या यह है वृहत। वृहत का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो क्या यह है बड़ा है। आगे देखना, आगे क्या है? न, न ऐसा है लघु, न मीन्स नहीं, ऐसा मीन्स यह है, लघु मीन्स छोटा। नहीं, यह कैसा है? लघु है, यानी छोटा है। आया समझ में? अब मैंने जो ऊपर ये जो चारों का मैंने अर्थ बताया है, तो इसका सबको आपको भी आना चाहिए साथ साथ में, ठीक है। तो देखिए, एक बार दोबारा से देख लेना, इसका अर्थ आपकी समझ में आएगा। ऐसा है क है, ऐसा का मतलब होता है यह है। क मीन्स क्या, यह है क्या है या ये कौन है। ऐसा है चषका है, ये गिलास है, ठीक है। किम ऐसा है व्रत, क्या ये बड़ा है। न ऐसा लघु, न ऐसे नहीं, ऐसा मीन्स यह है, नहीं यह कैसा है? लघु है, यानी छोटा है, ठीक है। आगे देखना, आगे है कह, सॉरी क्या है? सह कह, सह मीन्स होता है वह है, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इसकी तरफ, ठीक है। तो सह कह, वह कौन है? सह सोचिक है। सोचिक किसको बोलते हैं? सिलाई करने वाले को, है ना, सिलाई करने वाले को, यानी इसको क्या कहा जाता है? सोचिक कहा जाता है। यानी दर्जी, दर्जी जो होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? सोचिक है। सोचिक किम करोति, सोची क्या करता है। तो क्या अर्थ होगा आगे? किम स खेलती, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सीवेति, नहीं वह क्या करता है? वस्त्रों को सिलता है। आया समझ में? अरे समझ में आ रहा है? ओके, तो देखना आगे। सह क, समिस वह है, कैमिस कौन, वह कौन है। सह सोचिक, वह कौन है? दर्जी है। सोचिक किसको बोलेंगे? दर्जी को। तो वह दर्जी है। सोचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सिवेति, नहीं वह क्या करता है? वस्त्र सिलता है। आगे देखना, आगे देखना,
एतौ कौ, एतौ का मतलब होता है ये दोनों, ठीक है। तो एतौ कौ, भाई इधर देखना, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि एतौ कौ, ये दोनों क्या है। एतौ में से होता है ये दो, तो ये दोनों क्या है, या ये दोनों कौन है। एतौ सुनकौ तय, एतौ में से ये दोनों, सुनक किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कुत्ते को, है ना। सुनक किसको कहा जाता है, कुत्ते को। और सुनकौ यानी दो कुत्ते हैं, तो एतौ सुनकौ, ये दो कुत्ते तमिस है, ठीक है। किम एतौ गरजती, किमिस क्या, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ ऊंचाई बुकता है, नहीं ये दोनों क्या करते हैं, ऊंचाई यानी ऊंची आवाज़ में, बुकता का मतलब होता है भौंकना, तो ये दोनों क्या करते हैं, ऊंची आवाज़ में भौंकते हैं। आगे आगे देखो, ताऊ काऊ, ताऊ मिस वे दो, ताऊ मिस वे दोनों, तो वे दोनों कौन है, ताऊ बली व्रदौस्तय, वे दोनों क्या हैं, बैल है, क्या है, बैल, ठीक है ना। बैल जानते हो, ठीक है। किम तव धावता है, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तव क्षेत्रम कर सकता है, नहीं वो दोनों क्या करते हैं, खेत को सींचते हैं, है ना। आगे देखना, आगे एते के, एते मीन्स होता है ये सब, ये सब क्या है, एते स्यूता संति, ये सब क्या है, थैले हैं। स्यूता किसको कहा जाता है, थैलों को या बैग को, बैग होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, स्यूता कहा जाता है, यानी थैले। तो ये सभी क्या है, थैले है। किम एते हरित वर्ण, किम इस क्या ये सब, क्या ये सब, हरित मिस होता है हरे वर्ण के, क्या ये सभी हरे वर्ण के, ठीक है। नहीं एते नील वर्ण संति, ये सभी क्या है, नीले रंग के हैं। नील वर्ण किसको बोलते हैं, नीले रंग को, तो ये सभी कैसे हैं, नीले रंग के हैं। आगे आगे देखना, ते के, वे सब कौन है, ते के यानी वे कौन है, ते वृद्धा संति, वे सभी कैसे कौन है, बूढ़े हैं, या वे सभी क्या है, वृद्ध है। वृद्ध किसको कहा जाता है, बूढ़े आदमी को, ठीक है। तो वे सभी क्या है, बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे सभी गाते हैं, कि वे क्या वे गाते हैं। गायंती मीन्स क्या होता है, गाना, गाते हैं, तो क्या वे गाते हैं। नहीं ते हसंती, वे सभी क्या करते हैं, हंसते हैं या हंस रहे हैं। आगे आगे देखना, इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ हैं, उस शब्दार्थ को अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ देखना, चस्क है, चस्क किसको कहा जाता है, गिलास को, ठीक है। उसके बाद में वृहत का मतलब होता है बड़ा, सोचिक दर्जी, खेलती मीन्स खेलता है, सीवेती का मतलब होता है सिलाई करता है, सुनकौ यानी दो कुत्ते, सुनकौ किसको बोलेंगे, दो कुत्ते। गरजता है, गरजता किसको बोलेंगे, गरजते हैं। और सुनकौ दो कुत्ते, ऊंचे में जोर से, ऊंचे का मतलब क्या होता है, जोर से। इसी तरह आगे कुछ और शब्दार्थ है, उसको देखना। एतौ का मतलब होता है ये दोनों, बुकता का मतलब होता है भौंकते हैं। और बलि वृदौ यानी दो बैल, धावता मिस होता है दौड़ते हैं। और क्रस्त है जोतते हैं। और उसके बाद में वृद्धा, वृद्धा किसको बोलेंगे, बूढ़े को। और गायंती गाते हैं। आगे हसंती, हसंती हंसते हैं। और स्यूता थैले, हरित वर्णा हरे रंग के, और नील वर्णा नीले रंग के। तो ये थे इसके कुछ शब्दार्थ। आगे देखना, आगे इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर होंगे, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चंस आंसर को एक बार देख लो भाई। सबसे पहले देखिए, ये जो पहले वाला क्वेश्चन है, उच्चारणम कुरुत, इसका आपको क्या करना है,
केवल उच्चारण करना है, शब्द दिए हुए हैं, शब्दों का उच्चारण आपको करना है। ठीक है, जब आप उच्चारण करोगे, इनको पढ़ोगे तो आपकी ये चीज़ें समझ में आएगी और आपको पढ़ना आएगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, छात्र है, छात्र है। यदि साथ साथ में आप ही उच्चारण करोगे तो और बेस्ट रहेगा, तो आप ही उच्चारण कीजिए। आगे वाला देखना, शिक्षक है तो क्या होगा, शिक्षक है। मयूर है, सुक है, ठीक है, और आगे बालक है। इसी तरह आगे देखना, गज है, गज है, ठीक है, गज है। मकर है, बिडाल है, मुस्क है, चालक है। इसी तरह गठ है, दीपक है, अश्व है, चंद्र है और गायक है। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन, यानी इसका आपको केवल उच्चारण करना है। आगे देखिए, इसी तरह आगे और भी इसके क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले आगे वाला देखना, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। ठीक है ना, यानी चित्रों को देखकर पदों का क्या करना है, उच्चारण करना है। ये भी उच्चारण नहीं करना है इनका केवल। ठीक है ना, तो देखो ये क्या है। सबसे पहले ये कौन है, किसान है। किसान को क्या बोले संस्कृत में, क्या बोलेंगे, कृषक है। क्या बोलेंगे, कृषक है। ये क्या है, बैल, तो इसको क्या बोलेंगे, वृषभ है। ये क्या है, भालू, तो भालू को क्या बोलेंगे, भल्लूक है। शाबाश। आगे इसी तरह देखिए, मेंढक, मेंढक का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, तो मेंढक को क्या बोलेंगे, मंडूक है। और ये किसका चित्र है, शाबाश, किसका, कबूतर का, तो कबूतर को क्या बोलेंगे, कपोत है। आगे देखना, ये क्या है, पलंग, तो पलंग को क्या बोलेंगे, पर्यंक। ठीक है, आगे देखना, आगे है टेलीफोन, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, दूरभाष है। ये क्या है, कौवा, तो कौवा को क्या बोलेंगे, काक है। ये दर्जी, तो दर्जी को क्या बोलेंगे, सोचिक है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखना, आगे वाला क्वेश्चन देखना भाई, सेकेंड नंबर, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन यानी वर्णों को आपस में आपको क्या करना है, संयोजन करके एक पद बनाना है। ठीक है ना, यानी उसको मिलाकर एक शब्द बनाना है। सबसे पहले वाला देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, च ए, श ए, क और ए, तो इनसे मिलकर क्या बना है, चस्का शब्द बना है। वैसे ही नीचे और दिए हुए हैं, उनका आपको बना के लिखना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, ये यहाँ देखना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखना स लिखा हुआ है। ठीक है, और स में क्या मिला हुआ है, औ की मात्रा, तो यहाँ औ की मात्रा मिला दीजिए स में, मिलाया। उसके बाद में च और आगे ई है, तो च में ई की मात्रा मिलाइए, छोटी ई की, तो ये छोटी ई की मात्रा मिल गई। उसके बाद में आगे क है और आगे अ है, तो क्या करोगे, क में अ की मात्रा जोड़ोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोचिक है। ठीक है, ये इसी तरह आपको बना के लिखना है। वैसे ही आगे देखिए, आगे वाला है, आगे आगे देखना सेकेंड नंबर में, स उ न ए, क और औ। अब इसको मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए सिंपल सा तरीका है, स लिखा हुआ है, स के आगे उ है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, यानी हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन में क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। तो स्वर मिलते ही इसमें क्या लिखोगे आप, इसको ये देखना, ये स, ठीक है, पूरा लिखा जाएगा, तो इसमें ऊ की मात्रा इसके अंदर जुड़ गई। उसके बाद में आगे ये न और ये ए, तो क्या होगा, पूरा न लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आगे ये क और ये औ, तो औ की मात्रा क में जुड़ जाएगी, तो क्या हम लिखोगे इसको, सुनकाऊ। आया समझ में।
इसी तरह ही आगे आगे वाला क्या है, ध। ध में आ की मात्रा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, धा। आगे व और व में ए मिलाएंगे तो व पूरा। आगे तय और तय में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हलंत इसके जुड़ जाएगा। ओके, इसी तरह आगे देखना, आगे है नीचे कुछ और दिए हुए हैं, ठीक है ना, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ देखना, ये व और व में री, तो व में व के नीचे री की मात्रा जोड़ दो, ये री, ठीक है। आगे द और ये ध और ये आ, तो कैसे लिखेंगे, इसमें वृद्धा शब्द बन जाएगा। तो ये द और ये आधा और ये आ की मात्रा और ये विसर्ग, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, वृद्धा। इसी तरह आगे वाला ये ग में आ की मात्रा तो क्या हुआ, गा, और ये में ए को मिलाएंगे तो ये पूरा लिखेंगे। उसके बाद में आगे न और ये तय और ये ई, यानी न इसमें आधा आ जाएगा और तय और ई, तो ये कैसे बन जाएगा, ये तय में जुड़ जाएगी, किसकी मात्रा, ई की मात्रा तय में, तो क्या हो जाएगा, गायंती शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही आगे देखना, आगे वाला है पदानाम वर्ण विच्छेदम पदच्छेद। भाई उसमें तो आपने क्या किया था, वर्णों का मेल किया है, ठीक है ना, मिला के उसका पद बनाया गया है। यहाँ पे पद दिया हुआ है, उसका वर्ण विच्छेद करना है, अलग अलग टुकड़े करने, यानी उसका उल्टा करना है। वैसे ही आया समझ में। तो ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखना, इस जैसे इसका लघु का कर रखा है, तो ल है, ल में ए स्वर मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में घ है, तो घ में ऊ मिला हुआ है, और आगे विसर्ग, तो मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लघु हो जाएगा। इसी तरह ही ये शिवेति शब्द बना हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ देखना, मैं एक बता दूंगा, बाकी आपको करना है, क्योंकि ये खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले क्या होगा, स, इसमें से ई बाहर निकाली तो ये स कैसा लिखोगे, हलंत वाला, ठीक है। और आगे ई की मात्रा, आगे वह आधा है तो वह को प्लस लगा के आधा लिख लो। उसके बाद में ये, तो ये में ए मिला हुआ है, तो इसके हलंत और इसके आगे ए आ जाएगा, ठीक है। आगे प्लस, फिर आगे क्या है, तय, तय के हलंत, और फिर आगे प्लस, और आगे ई की मात्रा, तो ये इसमें जुड़ जाएगी। वैसे ही आपको इनका खुद बनाना है, ताकि आप प्रैक्टिस इसमें कर सको। जाने समझ में उसको आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसको डालें, ताकि जब भी आने वाला वीडियो होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, कोई भी नहीं भी आता है तो आगे। लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी इसमें थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह ही आगे वाला ये देखिए, थर्ड नंबर, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। सेम वैसा का वैसा ही आ जाएगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, चस्क है, चस्क सब लिखा हुआ है, चस्क, चस्कौ, चस्का। अब वैसे ही आपको और नीचे बनाना है, तो वैसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना, सबसे पहले बलि, यहाँ बलिवृद्ध लिखा हुआ है, बलिवृद्धो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बलि वर्ध है, ठीक है, बलि वर्ध है, ओके। इसी तरह आगे बलि वृद्धा, ऐसे आपको लिखना है। इसी तरह ये आगे वाला देखना, सुनकर, यहाँ पे सुनकौ,
ये आपको खुद करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, खुद साथ साथ में लिखते जाना। तो सुन के यहाँ पे सुनकौ और यहाँ पे सुनकाहा, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्या है, यहाँ देखो मृगः लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, मृगः है, ठीक है। और यहाँ पे मृगः के बारे में बीच में क्या लिखोगे भाई, इसमें द्विवचन में क्या लिखोगे, मृगः है, और आगे क्या लिखोगे, मृगौ, शाबाश, और आगे मृगः। इसी तरह नीचे वाले में सोचिका, सोचिकौ, सोचिकाहा। वैसे ही आपको आगे देखना, आगे क्या है, मयूर है, मयूर शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पे द्विवचन में क्या होगा, मयूर का क्या होगा, मयूरौ, और आगे बहुवचन में मयूराहा। आया समझ में। इसी तरह ही आगे देखना, उसके बाद में ये खुद को आपको फिल करना है भाई, मैंने आपको इसको बता दिया, एक मैंने ऊपर लिखे बता दिया, करना कैसे वो आपको खुद को करना है, खुद प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद में आगे देखना, आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, चित्र को देखकर संस्कृत शब्द लिख रहे हैं भाई। सबसे पहले क्या, किसका चित्र है, हाथी का है, तो हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं बताइए, शाबाश, क्या बोलेंगे, गज है, तो यहाँ पे लिख लो गज है। उसके बाद में आगे ये किसका चित्र है, कोए का, तो कोए का संस्कृत में क्या बोलेंगे, काक है, ठीक है। ये किसका है, चांद का, तो चांद को क्या बोलेंगे, चंद्र है। आ रहा समझ में। आगे देखना, आगे उसके बाद में क्या है, ये क्या है, ताला है ना, और ये भालू, और ये बिल्ली, है ना। तो भालू को क्या बोलते हैं, भल्लूक है, भल्लूक है। बिल्ली को बिडाल है, बिडाल है। और ताला को क्या बोलते हैं बताइए, संस्कृत में ताला को क्या बोलते हैं, देखिए इसका आपको करना है, एक बार इसका आप वैसे देख के बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ताला, उसके बाद में आगे देखना, आगे है 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। क्वेश्चन का आंसर है, बालक किम करोति, बालक क्या करता है, ये जो बालक है ये क्या कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बालक है पठती, तो ये बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो वैसे ही आपको और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो देखना कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, अभी देखेंगे। तो अश्व किम कुरुता है, यानी अश्व किसको बोलते हैं, घोड़े को, तो घोड़े क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, दौड़ रहे हैं। तो दौड़े, आप इस दौड़ने का क्या होता है, धावती, है ना। तो धावती धावता है भाई, द्विवचन है तो उसमें क्या हो जाएगा, धावता आ जाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, अश्वौ, अश्वौ धावता है, घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है। आगे आंसर देखना क्वेश्चंस, कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, है ना, क्या कर रहे हैं भाई, ये भौंक रहे हैं, तो भौंकने को क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था संस्कृत में, है ना, क्या बताया बताइए। तो कुकुरा ये आपको लिखना है, तो यहाँ देखना, बुकता का मतलब होता है भौंकना होता है, यही बताया होगा शायद, देखो इसमें अभी आपको मिल जाएगा।
भुक्त है, ठीक है, ये रहा, भुक्त ही होता है। तो उसके बाद में आगे देखना, कुकुरा किम कुर्वन्ति, तो कुत्ते क्या करते हैं, तो कुकुरा कुकुरहा भुक्त है, भुक्कंती, भोगते हैं ना, तो बहुवचन इसमें आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये आगे देखना, आगे है छात्र किम कुरुते है, छात्र क्या कर रहे हैं, ठीक है। कृषक किम करोति, किसान क्या करता है। यह आंसर आपको खुद को लिखना है, क्योंकि खुद करोगे थोड़ा सा समझोगे तभी। गजव किम कुरुते है, हाथी क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आगे 6 नंबर देखना, ऊपर वाला क्वेश्चन 5th नंबर एक मैंने बता दिया, बाकी आपको करना है। 6 नंबर देखना, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचेत, यानी इसमें क्या आपको क्या करना है, पदों को आपस में मेल करना है, मिलाना है। तो गजहा, गजा में होता है हाथी, तो हाथी क्या करते, गरजते हैं, तो गरजता हो जाएगा। उसके बाद में सिंहो, शेर क्या करते हैं, सॉरी, एक में देखना, एक यहाँ देखना, एक ये गजहा चलंती, हाथी चलते हैं, ये इसका इरेज वाला समझ में नहीं है। देखो आगे, यहाँ देखना, ये गजहा चलंती, सिंहो गरजता है, इसके बाद शेर गरजते हैं। गायक है, गायक गायती गाता है। बालकौ, बालकौ पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं। और मयूरा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। ऐसे आपको इसका मैचिंग करना है, ठीक है। उसके बाद में आगे वाला देखना, 7 नंबर है मंजू सात है पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी नीचे जो लिखे हुए ये पद हैं उसमें से चुनकर आपको नीचे खालिस्तान में जगह भरना है। तो आप एक काम करना, इसमें नंबर लगा लेना, नंबर लगा के फिर आपको इसमें फिल कर लेना है। तो सबसे पहले वाला क्या है, मयूरहा, तो मोर क्या करते हैं, नृत्यंती नाचते हैं। तो पहले वाले में इसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद में गजौ, हाथी क्या करते हैं, हाथी क्या करते हैं, गजौ चलता है, ठीक है ना, चलते हैं, तो ख हो गया। उसके बाद में वृक्षहा, पेड़, पेड़ क्या करते हैं, फलंती फलते हैं, तो इसमें हो गया ग। सिंहो यानी शेर क्या कर रहे हैं, गरजता है, तो यहाँ पे ये घ हो गया। वानर है, वानर क्या करते हैं, दहावती, नहीं सॉरी, वानर क्या करते हैं, खादती खाते हैं, तो खादती हो जाएगा। और अश्व है, घोड़े दौड़ते हैं, तो इसका चय का इसमें आ जाएगा। इसी तरह आपको करना है आगे वाला, देखना आगे, स तौ ते इत्ते ते भे उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी ऐसे आपको क्या करना है, रिक्त स्थान में पूर्ति करने इसकी। जैसे गजहा अश्व धावती, स धावती गज, अश्व मिस घोड़ा, घोड़ा दौड़ता है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, स तौ ते। तो सबसे पहले यहाँ देखना, गजहा चलंती, गजहा यानी बहुवचन है, तो बहुवचन में सौ तौ ते, तो ते चलंती आ जाएगा, ऐसे आपको फिल करना है, ते। उसके बाद में छात्रों पठता है, तो छात्रों क्या हो गया, द्विवचन, और पठता भी द्विवचन, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, द्विवचन लिखोगे। तो द्विवचन में क्या होता है, तौ,
स तौ ते, तो इसमें क्या हो गया, तव आ गया। वानरः क्रीडन्ति, बहुवचन आ गया तो ते क्रीडन्ति, ते। उसके बाद में आगे गायकः गायति, गायकः गायति, ये एक वचन है, एक वचन में क्या होगा, स है। ठीक है। उसके बाद में मयूरः नृत्यन्ति, बहुवचन आ रहा है तो ते नृत्यन्ति, ते। उसके बाद में आगे देखना, आगे देखिए कुछ आपको याद करने वाली चीज़ें आपको करनी है, ये अलग से आपको इनको करना है याद। तो देखना सबसे पहले क्या है, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, यानी संस्कृत में क्या होते हैं, 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 संस्कृत में क्या होंगे, लिंग होते हैं। और उसके बाद में आगे संस्कृते त्रय पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है ये। उसके बाद में संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है ना, कितने वचन, 3 वचन। तो कौन कौन से होते हैं, एक वचनम, द्विवचन और बहुवचनम, बहुवचन। ठीक है, तो ये 3 वचन होते हैं। उसके बाद में आगे आगे बस हो गया, ये था आपका चैप्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस आज हमने क्लास 6 का पहला पार्ट पढ़ा। ठीक है, पहला पार्ट पढ़ने के बाद में हमने इसके कुछ शब्दार्थ किए, और शब्दार्थ के बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हमने कंप्लीट फिल किया। ठीक है ना, जहाँ पर भी कोई से भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, जहाँ आपकी नहीं समझ में आए, तो उन क्वेश्चंस को आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है ना, तो कोई भी समस्या हो तो उसको आप लिखें, ताकि मेरे भी वो चीज़ें समझ में आए। आप लिखोगे तभी मैं उसका आंसर दे पाऊँगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आपको उसके लिए क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन उसका मिलेगा। तो ओके।